इराम और हया के बीच में बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी है और दोनों एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिशें कर रही है। हया चाले पे चाले चढ़ती जा रही है और इरम को भी अच्छा मौका मिलता है तो इसे मौका हाथ से नहीं जाने देती। अब हया की चाल देखें, कैसे से जो वो इरम की ज़िंदगी में कोई बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि हया जो होती है इसे सोनिया का माइंड चेंज करती है। इसे कहती है कि हम जो इसी के से आपकी जान बच सकती है कि सारा जो इल्ज़ाम है हम जो वो ये लगा दें जो इरम के ऊपर, तो आप जो इस मुश्किल से निकल सकती हैं। तो सोनिया जो होती है बच्ची होती है और उसकी बातों में इसके बहकावे में आ जाती है, उसकी बातें मान लेती है और फिर ऐसा ही करती है। जो सोनिया का बॉयफ्रेंड होता है उससे टारगेट दिया जाता है कि भाई अगर ऐसा होगा तो हमारी जान इस ऐसे बच सकती है। तो इरम के पास जाता है, जाकर इरम के पास बैठ जाता है, जहाँ पर इरम बैठी होती है तो उसके सामने बैठ जाता है, इसे फूल जो है गिफ्ट देता है। तो आगे से इरम को सब कुछ अच्छा नहीं लगता और साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। इस लड़की के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करती है, ऐसे कहती है कि आपको शर्म नहीं आती, आप ये क्या कर रहे हैं। मैं आपको कई दफ़ा या बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कह रही हूँ कि आप चले जाएं यहाँ से, और आप जाने का नाम भी नहीं ले रहे। जब ये बातें फ़ौरन सुनते लड़का जो सोनिया का बॉयफ्रेंड होता है ये समझाता है, ये जवाब देते इरम को कि भाई मैंने अपने दोस्तों के साथ शर्त रखी थी कि मैं किसी अनजान लड़की को जो वो प्रपोज करूंगा और वो लड़की मेरी बातों में आ जाएगी, मेरी बात मान जाएगी, तो मैं ये शर्त जीतना चाहता हूँ, तो प्लीज़ और जो वो थोड़ा सा वक्त मुझे दे दें, थोड़ा सा टाइम मेरे साथ बैठ जाए। तो जब इन दोनों के आपस में डिस्कस तैयारी होती है तो हया जो होती है ये सारी की सारी तस्वीरें बना लेती है, क्योंकि हया के पास सबूत आने चाहिए थे और इनका यही टारगेट था कि हम इस तरीके से इरम को ब्लैकमेल करेंगे। जब ये सब कुछ हो जाता है तो हया के पास अब आ जाता है सारा का सारा पॉइंट्स, और फिर सोनिया जब ये सोचती है इस मामले पे कि यार इरम आप ही के साथ ये सब कुछ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मामले पे ये खुलकर बात भी करती है। हया को कहती है कि हया भाभी आपको क्या नहीं लगता कि जो वो हम इरम के साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोनिया की सोच तो कोई गलत नहीं है और ना ही वो उसने कभी ऐसी सोच रखी है। तो आगे से हया जो होती है इसे प्रेशर डालने की कोशिश करती है, ऐसे कहती है कि ठीक है भाई आपको जब ये सब कुछ लग रहा है कि इससे गलत है तो ऐसा करते हैं कि फिर हम जो वो इस मामले को सारे के सारे को इधर ही रहने देते हैं और सारी जो बात होगी से आपके ऊपर आ जाएगी। फिर आप ऐसा करें कि जय सबके सामने जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें, सबको बोलें कि भाई मैं इस लड़के के साथ जो मोहब्बत करती हूँ, फिर तुम जानो और तुम्हारा काम जाने में बीच में नहीं आऊँगी। जब ये बातें सोनिया सुनती है तो फिर सोनिया जहाँ पर जो थोड़ी सी डर जाती है और हया को कहती है अच्छा ठीक है आप जो कुछ भी करना चाहती हैं जल्दी से करें, इस मामले को किसी तरीके से क्लोज करें। अब सोनिया को इस बात का नहीं पता कि भाई हया की सोच अंदर से क्या है। सारे के सारे घर के अंदर मौजूद होते हैं और हया का बर्थडे हो सकता है, जिसकी वजह से हया तैयार होकर आती है और केक वगैरह काटती है। तो इरम को जब इस बात का पता चलता है तो इरम के पास भी बाजात के मामले पे जब वो पॉइंट्स होते हैं तो ये आती आकर बात करती है और कहती है कि भाई वाह कितने इत्तेफाक की बात है कि उधर दरख्शां के बेगम के घर में जो बाजात का जो वो बर्थडे चल रहा है, केक काटे जा रहे हैं और यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन हो रही है और आपने जो वो ड्रेस भी उसी तरीके से पहना हुआ है। क्योंकि इरम कहती है कि भाई जो बाजात है ना ये फ्रेंड है मेरा, फेसबुक में ऐड है, तो इसी वजह से वहीं से मुझे सब कुछ पता चला है। ये हया को सिर्फ उसे कमज़ोर करवाना चाहती है, रूहान की सोच चेंज करना चाहती है कि भाई ये हया की सोच है, इसे बाजात को पसंद करती है। हया को सब कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन किसी तरीके से सब कुछ फंक्शन खत्म होगा तो उसके बाद ये इरम के पास आती है, इरम के ऊपर डांस करना शुरू कर देती है, इरम को बातें सुनाती है, कहती कि आप जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हैं, आपके दिमाग के अंदर जो कुछ भी चल रहा है एक बात कान खोलकर सुन लें, मैं कभी भी आपको इस मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। आप इसे जो गरूर के अंदर बातें कर रही हैं, ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ना, इससे बहुत जल्दी जो वो ख़त्म होने वाला है। तो इरम बेचारी अब यहाँ पर चुपचाप खड़ी होगी, ये सारी की सारी बातें सुनेगी, अब क्या कर सकती है, किसी किस्म की वो बहस तो नहीं करेगी, जहाँ पर प्यार से समझाएगी कि जब आप मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो लाजमी तौर पर मेरे पास भी चांस होगा और मैं भी ऐसा करने की कोशिश करूंगी। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई की वजह से सिर्फ और सिर्फ सजा मिलनी है एक यंग लड़की सोनिया को, क्योंकि सोनिया मोहब्बत करती है उस अपने बॉयफ्रेंड के साथ और जो हया होगी ये और तरफ इसे यूज़ करेगी, तो इस तरह से सोनिया की घर के अंदर जो वो बदनामी होना शुरू हो जाएगी। और जब मामला
सारा का सारा बिगड़ जाएगा, हर चीज़ हाथ से निकल जाएगी, तो फिर जो बात होगी ये आ जाएगी सोनिया के ऊपर और हया यही होगी, ये मुकर जाएगी कि भाई मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं नहीं जानती कि वो किसके साथ है और किसके साथ नहीं है। तो अब देखते हैं कि इनकी जो जंग है इरम और हया की कहाँ तक जाती है। क्या हया जो कि अपने मकसद में कामयाब होगी या इरम जो कि ये सब कुछ वो मुबारक मस्तूर को जो बता पाएगी।